हेलो एवरीवन, आई एम सोनी सर फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वेश्चन बैंक 21-22 क्लास 12 का इंग्लिश में अनसीन पैसेज नंबर 9, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछ सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको एक अनसीन पैसेज पढ़ाया था, तो हम इसका क्वेश्चन 9 वाला जो पैसेज है उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास परीक्षा के लिए दिन कम बचे, इसलिए इतने सारे पैसेज पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट पैसेज पढ़ाता हूँ। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न और इसका पैसेज लिखा हुआ है। इन नवंबर 1918 डॉक्टर अम्बेडकर ज्वाइन सिडनेहम कॉलेज एज अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड वर्क देयर फॉर 2 years। 1918 नवंबर में डॉक्टर अम्बेडकर ने सिडनेहम कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाए। 2 वर्ष उन्होंने वहाँ काम किया। विथ हिज लिटिल सेविंग, थोड़ी सी बचत में, सम हेल्प फ्रॉम द महाराजा ऑफ कोल्हापुर, महाराजा जो वहाँ के कोल्हापुर के महाराजा थे, उन्होंने उनका की ओर मदद की। एंड विथ अ लोन ऑफ 5000 रुपीज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड नवल भटेना, और 5000 रुपये का जो लोन है वो नवल भटेना ने उनको, जो नवल भटेना उनका दोस्त था, उनने दिया। ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन 1920 टू कंप्लीट हिज स्टडी इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड छोड़ा अपनी लॉ और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। ही रिज्यूम्ड हिज स्टडीज़, इसके बाद उन्होंने फिर अपनी स्टडी प्रारंभ किया एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड केप्ट हिज टर्म ऑफ एट ग्रे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से चालू किया, कहाँ पे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने वहाँ पे अपनी कानून की कुछ ग्रे इंस्टीट्यूट में शर्त रखी। ही टर्न हिज अटेंशन टू द लंदन म्यूजियम वेयर द रिलिक्स ऑफ द सेंटली एंड साइंटिफिक थॉट्स आर प्री रिजर्व, वेयर द ruins of the antique world are displayed, and where Karl Marx, Mazzini, Lenin and Savarkar had dug for knowledge and digest it। उन्होंने इसके बाद फिर वहाँ के म्यूज़ियम में गए। वहाँ म्यूज़ियम में जाने के बाद उन्होंने मतलब साधुओं की और साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे उनकी स्टोरी के बारे में उन्होंने वहाँ पर पढ़ा, जिसको कार्ल मार्क्स ने और मेजिनी ने और सावरकर ने जिनके नॉलेज को खोद करके खा गया था और पचा लिया था। जिनका जो वहाँ पे जिनके बारे में लिखा हुआ था उनको उन्हें एक प्रकार से सावरकर ने हेड डग मतलब नॉलेज को खोदा और डाइजेस्टेड मतलब उसे पचा लिया। इन द म्यूजियम ही पोर्ड ओवर बुक्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। म्यूजियम में वो सुबह से शाम तक क्या करते रहते थे, वहाँ पे पुस्तकें पढ़ते रहते थे। टाइम्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विथ हिम, उनके जीवन में समय बहुत इंपॉर्टेंट था। टू सेव बोथ मनी एंड टाइम, इसलिए वो समय को और पैसे को दोनों को बचा के चलते थे। ही वुड गो विदाउट लंच आफ्टर दिस, द सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग बिगिंस एट हिज रेसिडेंस, और इसलिए वो बिना लंच किए ही घर से चले जाते थे। जो सेकेंड राउंड होता था उनका रीडिंग का, वो अपने रेसिडेंस में होता था, मतलब वो जहाँ रहते थे। द एंडलेस रीडिंग वुड गो इन टिल अर्ली मॉर्निंग, और जो बची कुचा था वो सुबह तक वो पढ़ते थे। ही टोल्ड हिज रूममेट दैट हिज पॉवर्टी एंड लैक ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हिम टू फिनिश हिज स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्होंने अपने रूममेट से कहा कि उनके पास समय की कमी और संसाधन का अभाव के कारण वो अपनी पढ़ाई जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टडी इन लंदन फॉर हिज एकेडमिक इमिनेंस ही हैड नॉट फॉरगॉटन द रियल एम इन हिज लाइफ, और स्टडी करते हुए उन्होंने जो उनका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था उसको भी उन्होंने नहीं भूला। ही कुड नॉट फॉर अ मिनट फॉरगेट द डम्प फेसेस ऑफ द अनटचेबल्स इन इंडिया, और वो एक मिनट भी उस बात को नहीं भूलते थे जिसमें भारत में जो अनटच मतलब जो अछूत लोग हैं उनके प्रति जो लोग डम गूंगे बैठे हुए होते हैं उनके बारे में उनके दिमाग में चलते रहता था कि क्यों उनके बारे में नहीं बोलते। ही टुक अप दिस मैटर विद द Secretary of State of India and also held discussion with मिस्टर विट्ठल भाई पटेल इन लंदन। उन्होंने मिस्टर विट्ठल भाई पटेल के को भी इस मैटर में अनटचेबल का जो मैटर था भारत में, इसके बारे में उन्होंने लंदन में उनको भी बताया। नाइदर कुड ही फॉरगेट द एलियन पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द नेशन, और वह देश के विदेशी राजनीतिक वास्तविकता को भी नहीं भूल सके। In a paper read before the student union and also in his famous thesis, the problem of the
रुपीस छात्र संघ के समक्ष पढ़ेगा एक पत्र में, और उनकी प्रसिद्ध थीसिस में भी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस में भी इसका उन्होंने जिक्र किया। वो दलित जाति का उत्थान करना चाहते थे। ही एक्सपोज द होलोनेस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, और वो क्या करना चाहते थे, भारत में जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उसका खोखलेपन को उजागर करना चाहते थे। विच क्यूज द स्टेयर इन द एकेडमिक वर्ल्ड ऑफ लंदन एंड अम्बेडकर वाज सस्पेक्टेड टू बी एन इंडियन रिवोल्यूशनरी, जिसमें लंदन के अकादमी जगत में हलचल मच गई और अम्बेडकर के भारतीय क्रांतिकारी होने का संदेह था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर टीच, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ पढ़ा? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ पढ़ा था, हमने पहले ही बताया कि अम्बेडकर ने वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर टीच, मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ पढ़ाया था, टीच मतलब पढ़ाना ना, तो उन्होंने कहाँ पढ़ाया था, हमने पढ़ते हैं सिडनेहम, कहाँ पढ़ाया था, सिडनेहम, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अ टीचर ऑफ, डॉक्टर अम्बेडकर काय के टीचर थे, तो वो थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हु एमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज डॉक्टर अम्बेडकर विन फैक्टर, तो वो किसके साथ वहाँ पे जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वहाँ पे उन्होंने मदद भी की थी, हमने पढ़े थे, तो किसने मदद की थी, राजा ऑफ काठियावाड़ नहीं, ये गलत है, इसमें आंसर सही था इसका राजा ऑफ कोल्हापुर, ये कोल्हापुर, सी आंसर सही था। नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्प हिम टू गो टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में डॉक्टर अम्बेडकर की मदद किसने की थी, तो हमने पढ़े थे नवल भट्टेना ने, किसने, डी ऑप्शन नवल भट्टेना। अगला देखेंगे, व्हाई डिड डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल, तो अपनी स्टडी को जल्दी से जल्दी क्यों ख़त्म करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि उनके पास हमने पढ़ा था कि संसाधन की कमी थी और समय की भी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्हाट वाज डॉक्टर अम्बेडकर रियल एम इन हिज लाइफ, उनका रियल एम क्या था, तो वो क्या करते थे, जो छुआछूत को ख़त्म करना चाहते थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट। ठीक है ना, अब 7 देख लेते हैं। व्हाट वाज द कोर स्लोगन रेस्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कौन सा कोर स्लोगन कहा गया, तो वो अनटचेबल्स के खिलाफ थे, मतलब अछूआछूत के खिलाफ थे, तो इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां, वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन, लंदन में ज़्यादा समय वो कहाँ बिताते थे, तो हमने पढ़ा था म्यूजियम में, तो लंदन म्यूजियम आएगा इसका आंसर। अब 9वां देख लेते हैं, 9th, हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज थेसिस, तो थेसिस को उन्होंने अपने शोध को कितने साल में कंप्लीट किया, तो हमको पता था 2 साल में उन्होंने वहाँ काम किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज थेसिस, उन्होंने अपनी जो थेसिस थी उसमें क्या एक्सपोज किया, तो उन्होंने एक्सपोज किया था होलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज इन इंडिया, तो खोखलेपन को, मतलब ब्रिटिश के खोखलेपन को, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के जो खोखलापन था उसको भारत में उन्होंने उजागर किया था। तो तो हमने ये पैसेज को पढ़ा, इसकी क्वेश्चन आंसर देखें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो उसको आप लाइक करें, चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।